आज यानी 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर चंद्रयान-3 इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान चांद पर उतरने के बाद अपना काम शुरू करेगा। चंद्रयान के बारे में तो आप दिन भर खबरें देखते ही रहते होंगे। आज हम आपको चांद के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स यानी कि तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चांद का जन्म कैसे हुआ? अगर चांद के जन्म के बारे में बात करें तो solar-system.nasa.gov के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत ये है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया था। पृथ्वी और उल्का पिंड दोनों से उत्पन्न मलबा जमा होकर 2,39,000 मील दूर हमारा प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा बन गया। नवगठित चंद्रमा पिघली हुई अवस्था में था, लेकिन लगभग 100 मिलियन सालों के भीतर ज्यादातर ग्लोबल मैग्मा ओशियन पिघली हुई चट्टान की परत, जिसके बारे में माना जाता है कि ये चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, क्रिस्टलीकृत ठोस अवस्था में हो गया है, जिसमें कम घनी चट्टानों चंद्र परत का निर्माण करती हैं। चांद कैसा है? चांद कैसा है और उसकी मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि वो गन पाउडर के जैसा है। जुलाई 1969 से दिसंबर 1972 के बीच अमेरिका ने चंद्र मिशन के तौर पर एक बड़ा अपोलो कार्यक्रम चलाया था। उस दौरान अमेरिका के 12 लोगों ने चंद्रमा पर कदम रखने का अनुभव हासिल किया। पहले शख्स नील आर्मस्ट्रांग थे और चंद्रमा पर उतरने वाले आखिरी इंसान जीन सर्नेन थे। science.nasa.gov वेबसाइट पर 30 जनवरी 2006 को पब्लिश हुए एक आर्टिकल के मुताबिक अमेरिकी मिशन अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री जीन सर्नान ने बताया था कि चंद्रमा की डस्ट की गंध कैसी है। उन्होंने बताया था कि ये इस्तेमाल किए जा चुके गन पाउडर की तरह महकती है। उन्होंने कहा था कि ऐसी गंध है जैसे अभी अभी किसी ने कार्बाइन दागी हो। चांद का तापमान। चांद के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो नासा के एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO से मिली जानकारी के मुताबिक चंद्र भूमध्य रेखा के पास दिन का तापमान 260 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान 208 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। चंद्रमा के ध्रुव और भी ज़्यादा ठंडे हैं। चंद्रमा के हाइमेट क्रेटर के तल में एक जगह है जिसका तापमान -410 डिग्री फ़ारेनहाइट पाया गया, जिसे ये सौरमंडल में कहीं भी मापा गया सबसे ठंडा तापमान है। हेमराइट क्रेटर्स की तरह अत्यधिक ठंडे क्षेत्र चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई स्थायी रूप से छाया वाले गड्ढों के तल पर पाए गए, जिन्हें सर्दियों की रातों में मापा गया। पृथ्वी से चांद की दूरी। सबसे पहले आपको पृथ्वी से चांद की दूरी के बारे में बताते हैं। spacepalace.nasa.gov वेबसाइट के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी से औसतन 2,38,855 मील या 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये लगभग 30 पृथ्वियों के जितनी दूरी है। पृथ्वी से जब चंद्रमा सबसे दूर होता है तो ये करीब 2,52,088 मील, करीब 4,05,696 किलोमीटर दूर होता है, जो कि 32 पृथ्वियों के बराबर है। वहीं जब ये पृथ्वी के सबसे पास होता है तब इसकी दूरी 2,25,623 मील, करीब 3,63,105 किलोमीटर होती है, यानी कि 28 से 29 पृथ्वियों के बराबर दूरी। सबसे पहले चांद पर कौन गया, इंसान या जानवर? www.rmg.co.uk वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक जॉन्ड 5 में सवार होकर 2 रूसी कछुए 15 सितंबर 1968 को चंद्रमा पर गए। उनके साथ पौधे, बीजों और बैक्टीरिया के साथ लॉन्च किया गया था और वे 7 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए थे। चांद पर जानवर ने कदम नहीं रखा था, सिर्फ परिक्रमा कर वापसी की थी। पहली बार किसी इंसान ने ही चांद पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री के रूप में नील आर्मस्ट्रांग, बज एड्रिनल और माइकल कोलिन्स शामिल थे। नील आर्मस्ट्रांग के बाद बज एड्रिनल ने भी लैंडर से बाहर निकलकर चंद्रमा पर कदम रखा था, लेकिन माइकल कोलिन्स चंद्रमा पर नहीं उतरे थे।
इसमें एक लैंडर मॉड्यूल ईगल और कमांड मॉड्यूल कोलंबिया शामिल था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिनल लैंडर ईगल मॉड्यूल के जरिए चंद्रमा पर उतरे थे, जबकि कोलिंस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में परिक्रमा करते रहे थे ताकि वापस आने के लिए नील और बज के लिए वो यान को वहां ऑर्बिट में बनाए रखें। क्या चांद पर सोना है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 जून 2009 से लेकर 9 अक्टूबर 2009 तक LCROSS यानी कि एल क्रॉस नामक एक मिशन चलाया था। ये नासा का लूनर केटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट मिशन था। इसे लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के साथ लॉन्च किया गया था। इस मिशन में लगभग 6000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर एक बूस्टर रॉकेट को क्रैश कराना शामिल था। वहीं स्पेस मीटर से लैस एक दूसरा अंतरिक्ष यान उस प्रभाव से निकले मलबे के ढेर का अध्ययन करने के लिए पीछे छोड़ा गया। विश्लेषण के दौरान पाए गए रसायनों में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सोडियम, हाइड्रोजन और सोना, चांदी और पारा के छोटे अंश पाए गए। हालांकि सैंपल साइज अपेक्षाकृत छोटा था, फिर भी इसने चंद्र रेजोलिथ के नीचे सोने की मौजूदगी की पुष्टि की। चांद पर आते हैं भूकंप। नासा की वेबसाइट पर 13 मई 2019 को प्रकाशित एक लेख के मुताबिक अपोलो 11, 12, 14, 15 और 16 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने इंस्ट्रूमेंट्स को चंद्रमा की सतह पर रखा था। अपोलो 11 का सीसोमीटर केवल 3 हफ्ते के लिए संचालित हुआ था, लेकिन बाकी 4 ने 28 उतले यानी कि चंद्रमा पर भूकंप के झटके दर्ज किए थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता लगभग 2 से 5 तक मापी गई थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।